I'm Shilpa Dubey and I welcome you all in my channel Teaching is an Art. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें आपको करवाने में लगेंगे सिर्फ 5 मिनट और आप अपने बच्चों को बना सकते हैं एक्टिव, स्मार्ट एंड ब्रिलियंट। अब आप सोचेंगे 5 मिनट में ऐसा क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स बिलीव मी इट इज पॉसिबल। आप अपने बच्चों को जब भी स्कूल भेजते हैं आप उन्हें एक ही बात कहते हैं, टीचर की बात ध्यान से सुनना, समझना। फ्रेंड्स, जब टीचर भी क्लास में लेसन लेते हैं वह भी बच्चों से एक ही बात कहते हैं, लिसन केयरफुली, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेसन। फ्रेंड्स, होता यह है कि बच्चे सिर्फ 50% टीचर की बात को सुनते हैं, 25% समझते हैं और 10% अपने दिमाग में फिट करते हैं। किसी भी चीज को ध्यान से सुनना, उसे समझना और उसे अपने दिमाग में फिट करना, यह होती है लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने की प्रतिभा। यह बच्चों के लॉन्ग लाइफ उनके साथ होती है जब वह जॉब कर रहे होते हैं तब भी। आपका बच्चा चाहे स्पोर्ट्स में हो, वह पेंटिंग करता हो, म्यूजिक सीखता हो या सिंगिंग करता हो, वह अगर अपने कोचेस की बात को, अपने टीचर्स की बात को, अपने गुरु के बात को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और अपने दिमाग में फिट रख करते हैं, तो वह चाहे किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हो या फिर वह खेल के मैदान में हो, वह स्मार्टनेस के साथ अपने सारे कामों को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं और लास्ट में सक्सेस भी पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि लिसनिंग स्किल बच्चों के लिए कितनी जरूरी होती है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, उनकी पूरी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, सिर्फ कह देना कि ध्यान से सुनो काफी नहीं होता। चाहे आप टीचर हो या पेरेंट्स हो, बच्चे छोटे हो या बड़े, उन्हें प्रैक्टिस देने की जरूरत होती है। तो कौन सी यह एक्टिविटीज हैं जो लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकती हैं, यह एक्टिविटीज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस आपके बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए और प्राइमरी के बच्चों के लिए यह एक्टिविटीज डिफरेंट हैं, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले प्राइमरी के बच्चों से, यानी कि वह बच्चे जो 6 साल से लेके 12-13 साल तक के जो बच्चे हैं। फ्रेंड्स, पहली जो एक्टिविटी है वह यह है कि आप बच्चों की जो कोर्स बुक है उसी में से कोई 10 लेटर्स, 10 वर्ड्स लीजिए और 2 टाइम्स उन्हें रीड कीजिए। सेकेंड टाइम जब आप उन्हें रीड करें तो आप उसमें लाइए थोड़ा सा ट्विस्ट, कोई भी एक वर्ड उसमें ऐड कर दीजिए और कोई एक वर्ड उसमें से स्किप कर दीजिए। अब आप बच्चे से पूछिए कि दोनों टाइम में उन्हें क्या डिफरेंस लगा, बच्चों को फाइंड आउट करने को दीजिए। बच्चे ऐसे में आपको ध्यान से सुनेंगे और उनकी हैबिट होगी किसी भी चीज को ध्यान से सुनने की। तो फ्रेंड्स, यह हुई पहली एक्टिविटी जो आप बच्चों को करवाते रहेंगे तो उनकी हैबिट बनेगी किसी भी चीज को ध्यान से सुनने की। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वह यह है कि आप बच्चे की कोर्स बुक से ही कोई एक पैराग्राफ लीजिए छोटा सा और रीड कीजिए। उन्हें कहिए कि वह इसमें से नाउन जितनी भी बार आया है नोटबुक में राइट डाउन करे, या फिर प्रोनाउन की जितनी बार आया है वह नोटबुक में लिखे, या फिर जो भी एनिमल्स के नेम आए हो वो लिखे। जो भी चीज आपको कॉमन लगती है उस पैराग्राफ में आप बच्चे से नोट करने को कहिए। ऐसे में बच्चों को आपको केयरफुली सुनना होगा और फिर वह नोट करेंगे। और यह हैबिट डलेगी जब बच्चों की, तो वह जब क्लास में अपने टीचर को सुनेंगे तो उनकी हैबिट होगी अपने टीचर को ध्यान से सुनने की। तो फ्रेंड्स, यह होती है एक और एक्टिविटी जो लिसनिंग स्किल को डेवलप करती है बच्चों के। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वह यह है कि आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस या कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बच्चों को रीड करके सुनाइए और उन्हें ड्रॉ करने को दीजिए कि क्या वह जो भी वह सुन रहे हैं, जो भी उन्हें समझ आ रहा है वह ड्रॉ करके बताएं। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि देयर इज अ हट इन एन आइसोलेट प्लेस, नियर दैट हट देयर इज अ बैरन ट्री। कुछ इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप ले सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया उससे कुछ इस तरीके का पिक्चर सामने आता है। तो ऐसे ही कुछ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लीजिए और अपने बच्चों को ड्रॉ करने के लिए दीजिए। इससे यह होगा कि उनकी हैबिट होगी किसी भी चीज को सुनने की, समझने की और एक इमेज क्रिएट करने की। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वह यह है कि जैसे कि अनसीन पैसेज बच्चों को एग्जाम में दिया जाता है, वह रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। आप ऐसे ही बच्चे को कोई भी स्टोरी या छोटा सा पैराग्राफ रीड करके सुनाइए और उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन कीजिए, वह आंसर
करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वह आपको ध्यान से सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वह यह है कि आप अपने बच्चों को जो शॉर्ट मूवीज होती हैं जो बच्चों के लिए बनाई जाती हैं वह मूवीज दिखाइए, ताकि उन्हें एंटरटेनिंग लगेगा वह, और उनकी लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी उस मूवी को वॉच करके। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये एक्टिविटीज पसंद आई होंगी और यह एक्टिविटीज आप अपने बच्चों पर जरूर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटीज है जो आप करवा सकते हैं उनकी लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।